नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले आपसे मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दें ताकि यूट्यूब औरों को भी रिकमेंड करे। रीज़न मेरा ये कहना है इसलिए है कि ये जो स्टॉक है जिसका नाम आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इसके ऊपर जो हम आने वाले समय के लिए एटलीस्ट वो निवेशक एटलीस्ट जो थोड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं, जो इस बात को समझते हैं कि हाँ भाई, अभी बाजार में वॉलेटिलिटी है, अभी ओवरऑल मार्केट में इश्यूज हैं, फाइनेंशियल्स जो आप कह सकते हैं बैंक के स्टॉक्स हैं उन पे दबाव चल रहे हैं। इस तमाम इश्यूज के बाद जब आप कहते हैं ना दोस्तों कि चीज़ें थोड़ी नॉर्मल, आप कह सकते हैं थोड़ी ठीक होती दिखाई देंगी, तो किन स्टॉक में आपको अपने वॉच लिस्ट में एटलीस्ट रखना है, उन स्टॉक की अगर लिस्ट बनाएंगे बैंक में, ये स्टॉक मेरे हिसाब से एटलीस्ट टॉप 3 से टॉप 5 में होना ही चाहिए। ठीक है। हाँ, कुछ ड्रॉबैक्स हैं, आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में चर्चा कराऊंगा जो आप ये कह सकते हैं ऑन पेपर अभी उतनी चर्चा नहीं हो रही है, बट मुझे पर्सनली लगता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आने वाले टाइम में आपको एक काफ़ी पॉजिटिविटी मिलेगी। इसके साथ ही साथ आईडीएफसी बैंक का जो एक सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है वो आने वाले समय में इसमें इतने ज़्यादा ह्यूज नंबर में डिपॉजिट लाने वाला है, जो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी लिक्विडिटी, इसके जो स्ट्रेंथ है लोन बांटने की, उसे और ज़्यादा वो आगे बढ़ाता हुआ दिखाई देगा दोस्तों। ओके, तो अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं, आप मेरे पुराने वीडियोस देख चुके हैं, सो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि आपको या आपके साथ दूसरे निवेशक भी देख पाए दोस्तों आपके द्वारा। ओके, सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। नाउ वापस से आते हैं यहाँ पे। आज आपको पता होगा कि जो ओवरऑल मार्केट है उसमें किस प्रकार की गिरावट, किस प्रकार का एक मैं कहूँगा एक्सट्रीम बियरिश फेस बना पड़ा है। ठीक है, लेकिन बाजार कुछ रिकवर किया है, यूएस की टेंशन अभी भी दिख रही है और बाजार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो स्टॉक है वो 2.32% की गिरावट दिखा रहा है। लगभग 2 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, निफ्टी इस वक्त 2.59 के प्लस में है। जी हाँ, ठीक है, और ये बहुत बड़ी आप इसमें रिकवरी है निचले स्तरों से। ठीक है, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अचानक से, क्योंकि ये वीडियो में लगभग 2 महीने, जी हाँ, 2 महीने के बाद एनालिसिस का आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फॉर मी इन द नेक्स्ट 2 और 3 ईयर्स, अगर आप मेरे पुरानी व्यूअर्स हैं, मैं जब पुराना कह रहा हूँ एटलीस्ट 6 महीने पुरानी बोल रहा हूँ, इसको मैंने कहा था कि 3 साल में एटलीस्ट आपको 150 जाता दिखाई देगा। ठीक है, और मैं आज भी इस बात में कायम हूँ। प्रॉब्लम यह है, इतनी ज़्यादा परेशानियां चल रही हैं अभी ओवरऑल मार्केट में कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक चाहकर भी ऊपर नहीं जा पाएगा। प्लस कंपनी के कुछ इश्यूज हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा, जो वी वैद्यनाथन साहब भी इस मैटर बता चुके हैं। आप देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पिछले 1 साल में आप देखिए तो 31% ज़्यादा की नेगेटिव रिटर्न दे चुका है, और ऊपरी स्तरों से इस स्टॉक ने तो खैर आप देखिएगा तो 35% गिरावट दिखा चुकी है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मैंने कहा था जब स्टॉक में एक रैली आई थी कि भाई साहब 100 के आसपास, ठीक है, 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 100 के आसपास तुरंत से एग्जिट ले लीजिए, पार्शियल एटलीस्ट, अगर आपको लॉन्ग टर्म में नहीं रुकना है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चल चुका था। उसके बाद से आप देखिए ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है। इसका अगर मैं आपको हाई बताऊंगा, आप चलें तो स्टॉक ने आप कह सकते हैं 95 के आसपास का है, और मैक्सिमम अगर हम जाएंगे तो यही 95.50 के आसपास। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि ये जो लगातार गिरावट है, ये जो गैप है, इसे ये कहाँ फुलफिल करते आपको दिखाई देगा, आपको दिखेगा ये लेवल। सबसे पहला देखिए 61 पॉइंट आसपास, यानी 60 रुपए के आसपास था, वो तो भाई साहब टूट चुका। तो अब ये जो लेवल ना 55 के आसपास, इसी को बचाने के चक्कर चल रहे हैं, और अगर 55 टूटेगा तो हम सबको पता है 50 रुपीज़, और पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो 50 रुपीज़ का टूटना आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए बहुत टफ है। अभी हम लेमन लैंग्वेज बात कर रहे हैं, और बिटवीन 45 टू 50 इस रेंज से ज़्यादा लुक्रेटिव रेंज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे बैंक की नहीं होने वाली। और मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका विजन थोड़ा लंबा है। ठीक है, 45 से 50 ये एक बहुत शानदार लेवल होने वाला है। अच्छा, आपको बता दूं, जो बैंक के डिपॉजिट्स हैं, आपको पता होगा कि बैंक के डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। अब वो सफ़र क्यों कर रहे थे? क्योंकि हर एक, चाहे आप कह सकते हैं जो सेबी चीफ कह लीजिए, तो हर लोग कह रहे थे कि भाई बाजार में शानदार रैली चल रही है,
हर कोई या तो पैसा मार्केट में लगा रहा है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ट्रेड चल रहा है, बहुत ज़्यादा लोग ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, तो उसके लिए पैसा अपने पास रखे हैं। अब भाई साहब, हमको ट्रेड आता नहीं, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, ना मुझे ट्रेड आता है, ना मैं ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ, ठीक है। मुझे बस स्टॉक के बारे में पढ़ना, स्टॉक किस तरह कर रहे हैं करना, और इस जगह पे म्यूचुअल फंड में प्लस इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक में आराम आराम से एक्यूमुलेट करना, और साल के अंत में थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं प्रॉफिट बुक कर लेना। इस पूरे साल की प्रॉफिट मैंने ऑलरेडी बुक कर ली है, ठीक है। और मेरा विजन अक्सर ना लॉन्ग टर्म का रहता है, तो मैं इस प्रकार चीज़ें करता हूँ, और इसीलिए ना मैं आपको कभी बताता हूँ कि भाई कौन सा स्टॉक खरीदना है, क्या बेचना है, क्योंकि अपने को जो चीज़ आती नहीं अपन क्या ही बताएंगे। हाँ, इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल रहती है बस उसे कंपाइल करके आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। ओके, नाउ अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि ये जो स्टॉक है ना आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, यहाँ पे फ़ायदा ये होगा, अब बाजार में बहुत ज़्यादा डाउन प्ले है, डाउन क्रैश चल रहा है, वापस से डिपॉजिट शुरू हो रही है। और अभी जो खबर निकल के आ रही है, जो प्राइवेट बैंक्स है ना, वो डिपॉजिट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्पेशली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 29% का जंप था ईयर ऑन ईयर, अगर आप Q3 के नंबर्स देखेंगे। और जिस प्रकार के सेविंग्स अकाउंट में ये इंटरेस्ट देते हैं अट्रैक्टिव, हर एक शख्स अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर रखा है, वो भाई साहब देता ही है, वो सेविंग्स अकाउंट में पैसे अपने रखते ही हैं। अब आप सोचिए, जहाँ 2-4% कमाना टफ हो जा रहा है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपको अप टू 7% का आपको इंटरेस्ट देता है, ठीक है। अब ये कैसे देंगे, ये इनके ऊपर है, आने वाले में बताएगा, बट हाँ, ये कारीगर तो बहुत अच्छी चल रही है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जो लिक्विडिटी इनके पास अभी आ रही है ना, और ज़्यादा मुझे लगता है आने वाले समय में बढ़ेगी। जो लोग अपना पैसा आप कह सकते हैं स्टॉक में लगा देते थे, ट्रेडिंग में लगा देते थे, और हम सबको पता है कि भाई साहब सरकार ने जो एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया, प्लस जो भी कदम उठाए, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स कितने ज़्यादा डाउन हो रहे हैं। और ये एक सीरियस मैटर है, जो आप कह सकते हैं डाउनग्रेड हो ही रहे हैं चीज़ें, ठीक है। वहाँ डिपॉजिट आएगी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फायदा उठाएगा, और ये चीज़ यहाँ पे आएगी। हाँ, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में साथ एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये अपने एम्प्लॉयज़ को स्टॉक ऑप्शंस बहुत देते हैं। जी हाँ, अपने एम्प्लॉयज़ को ये स्टॉक ऑप्शन बहुत देते हैं, और एम्प्लॉयज़ इस कारण आपके सही एम्प्लॉय का जो खर्चा आता है इनका, ये काफ़ी ऊपर रहता है, ठीक है। और कंपनी ये भी कहती है कि इनका जो आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, और आप कह सकते हैं इसको थोड़ा ठीक करेंगे कंपनी, और ज़्यादा बात करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ देखिए, आपको अभी एक चीज़ यहाँ दिखाना है, आप समझिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 40,000 करोड़ की मार्केट कैप कंपनी है, ठीक है। और यहाँ पर स्टॉक की पी 20.8 है। यहाँ पर आप पाओगे कि आपकी जो इंडस्ट्री की पी है 10.2 है, ये इससे महंगा मिल रहा है। ये एक सवाल था एक निवेशक का, एक व्यूअर का, माफ़ कीजिएगा। भाई साहब, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ना एक लगातार बढ़ता हुआ बैंक है, और अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अगर आप किसी ब्रांच में जाओगे तो आपको एक चीज़ मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट ये अपने ब्रांच को रखते हैं, ठीक है। और बहुत ही अच्छे तरीके से फंक्शन एक बैंक कर रही है, और मुझे पर्सनली लगता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आने वाले समय में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा करते हुए आपको दिखाई देगी। प्राइस टू बुक वैल्यू से भी सस्ते वैल्यूशन में आपको ये मिल रहा है। 10 रुपये की फेस वैल्यू का स्टॉक है, ठीक है। पेट्रोस्की स्कोर 5 है, आरओसीई और आरओई, ठीक है। अब रिटर्न इक्विटी तो खैर पिछले कुछ समय में जितनी ज़्यादा बुरी हरकत दिखा रही है, रीज़न ही तो हम सबको पता है, बाजार में गिरावट है, ठीक है। आप नीचे चलिए, आपको ना मैं कुछ ऐसे शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा धीरे धीरे स्टॉक में आ कौन रहा है, ठीक है। आप सीधा शेयर होल्डिंग पैटर्न में चलिए, एफआईएस में देखिए, आप यहाँ पाओगे एफआईएस की होल्डिंग 19.57% से बढ़ गई, क्योंकि यहाँ की जो चीज़ थी, ये तो अब ये प्रोफेशनली मैनेज कंपनी हो गई हैं, तो यहाँ से तो चीज़ें यहाँ आ गई 27.18%, ठीक है। एक दो बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे आए। सबसे पहला गवर्नमेंट, 9% से भी ज़्यादा की होल्डिंग अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक किसके पास आ गई है, गवर्नमेंट के पास, 9% ज़्यादा की होल्डिंग। इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ चलें और बात करें पब्लिक में, तो देखिए दिसंबर में पता चला है आशीष धवन सर जो है ना, 1% से ज़्यादा की होल्डिंग ये अब यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। और देखिए कुछ ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो टीवी में बहुत ज़्यादा आते हैं, बट मुझे ज़्यादा वो अट्रैक्ट नहीं करते। बट हाँ, जो एक तो आप कह सकते हैं एक आशीष धवन सर मुझे लिटरली बहुत अच्छे लगते हैं,
और एक हेलोस कैपिटल वाले हैं, उनका नाम मैं शायद भूल रहा हूँ, वो मुझे वाकई अच्छे लगते हैं जब मैं उनकी बातचीत सुनता हूँ तो आशीष धवन सर का इसमें 1% ज़्यादा की होल्डिंग है। और वो देखिए मोस्टली जो थोड़े लंबे समय के लिए आते हैं, एक केडिया साहब हैं जो काफ़ी लंबे समय के लिए रहते हैं, तो ये तमाम चीज़ें हैं। हाँ, पब्लिक ने भी माल बढ़ाया है यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ का माल ना थोड़ा-सा मुझे लगता है और अगर इधर और इधर शिफ्ट होगा आने वाले समय में, तो फिर चीज़ें स्टॉक में थोड़ी तेज़ी आएगी। लेकिन हाँ, उसके लिए बाज़ार में भी तेज़ी आना बहुत, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पे नोट्स की चर्चा करें। आप यहाँ पे देखेंगे जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है इसमें इंप्रूवमेंट आई है कंपनी की। जी हाँ, 95.7%, 200 बेसिस पॉइंट की इन्हेंसमेंट है दोस्तों पिछले क्वार्टर से। कॉस्ट ऑफ फंड ये थोड़ा बढ़ता दिखाई दिया है और कंपनी को यहाँ पे काम करना पड़ेगा दोस्तों। और ये वैद्यनाथन साहब भी बोलते हैं कॉस्ट ऑफ में थोड़ी जंप आई है, ठीक है। और जो फंडेड एसेट है उसमें 22% जंप है ईयर ऑन ईयर। देखिए जो मैं डिपॉजिट की बात कर रहा था ना, 29% जंप है ईयर ऑन ईयर। और रिटेल डिपॉजिट में तो 30% जंप है। मैं आपसे जो बात कह रहा था, जो मार्केट का पैसा है रिटेलर्स का, वो आई फर्स्ट बैंक बहुत अच्छे खासा आएगा। एसेट क्वालिटी की बात कर लेते हो, देखिए ग्रॉस एनपीए 1.94% पे है, नेट एनपीए 0.52% पे है। अगर आप माइक्रो फाइनेंस को एक्सक्लूड कर दें तो ग्रॉस एनपीए इम्प्रूव टू 1.81%। लेकिन मुझे समझ नहीं आता लोग इसको क्यों अप्रूव कराते हैं, एक्सक्लूड कराते हैं। एक्सक्लूड मतलब इसको हटाने के बाद, भाई साहब यही तो सबसे बड़ा सर दर्द है, आप इसको क्यों हरा रहे हो, ठीक है। द प्रोविजन कवरेज रेशियो सीआरआर ऑन एनपीए कितना है, 73.6%। ग्रॉस स्लिपेजेस Q3 में ये 2,192 करोड़ में आ गए हैं। और स्लाइट इंक्रीज अल्टीमेटली टू माइक्रो फाइनेंस, जो मैंने कहा ना यही सबसे बड़ा सरदर्द है। और कहा यह जा रहा है मार्च के बाद से ये जो माइक्रो फाइनेंस का सरदर्द है ये थोड़ा हुआ हटते हुए आपको दिखाई देगा। और जब ऐसा होगा तो बैंक्स को बड़ी राहत मिलती दिखाई देगी आपको। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक उनमें से एक होगा। हाँ, माइक्रो फाइनेंस बिजनेस जो आपको पता होना चाहिए कि सर दर्द क्या करा रहा है। आप देखें यहाँ पे जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट बिजनेस है वो लगातार चैलेंज फेस कर रहे हैं। और SMA1 एंड SMA2 लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। क्यों? कलेक्शन इश्यूज आ रहे थे फेस्टिव सीजन। देखिए हुआ क्या है ना, फेस्टिव सीजन में इश्यूज, लॉन्ग इलेक्शंस चल रहे थे बहुत ज़्यादा, उस समय कोई हाथ नहीं लगा रहा था। फिर महाराष्ट्र के इलेक्शन, ये चीज़ें परेशान की और उसमें कोई डाउट नहीं है। और इसके साथ ही साथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को एक बहुत बड़ा झटका लगा था। वो आपको बता दूं, जो महाराष्ट्र इलेक्शन में जो टोल को लेकर के बात हुई थी ना कि टोल फ्री कर दिया गया था एंट्री वाला, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वो जो टोल देते थे वो उन्हीं के थ्रू आता था। उस चीज़ को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एनपीए राइट ऑफ कर दिया था। तो वो चीज़ नेगेटिव कह सकते हैं असर की थी बैंक को। मैनेजमेंट प्लान कर रहा है कि जो अपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट की बुक्स है उसे स्लो डाउन करेगा टू मिटिगेट क्रेडिट कॉस्ट विच आर करेंटली एट 8%। देखिए हो क्या रहा है, क्रेडिट कॉस्ट में सबसे बढ़ोतरी माइक्रो फाइनेंस ही कर रहे हैं कि आप कर्जा दे दिए और बैंक कर्जा दे करके नहीं, कर्जा देने के बाद उससे जो इंटरेस्ट कमाता है उससे कमाता है। लेकिन उस इंटरेस्ट को कमाने के लिए जितने ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ रही है, कलेक्शन के लिए बार बार जाना पड़ रहा है, कुछ चीज़ें अगर एनपीए में कन्वर्ट हो जा रही हैं वो कॉस्ट ऑफ फंड को लगातार बढ़ा रही हैं। उसीलिए कॉस्ट ऑफ फंड को कंपनी कम कर रही है। और बैंक ये एम कर रहा है कि जो एमएफआई रिलेटेड क्रेडिट कॉस्ट है वो Q4, यानी मैं बता दूं Q4 भी शायद थोड़ा बहुत सर्द दिखा सकता है। वो क्विक आप कह सकते हैं वो पीक करेगा, जब उसके बाद ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे आप कह सकते हैं गिरावट आएगी। बट Q4 में भी थोड़ा बहुत झटका लगता आपको दिखाई दे सकता है। ओके, नाउ व्हाट इज द ग्रोथ स्ट्रैटेजी। देखिए खैर इसमें अपने उतना तो पढ़ने लायक कुछ नहीं है। कंपनी ऑप्टिमिस्टिक है कि जो लोन बुक है वो 5 लाख करोड़ की वो कर लेगी और जो डिपॉजिट है वो 6 लाख करोड़ का हो जाएगा 2029 में। और रिटर्न ऑन एसेट, देखिए जो आरओ है ना, रिटर्न ऑन एसेट, जो वैद्यनाथन साहब है उनका टारगेट है 2%, ठीक है। और ये कह रहे हैं 2029 तक आरओए को हम 2% से ऊपर ले जाएंगे। और जिस दिन ये तीनों चीज़ें हो गई ना, आप सोच भी नहीं सकते स्टॉक कितना ज़्यादा भागेगा। और यहाँ से अभी देखिए अब कोई बहुत दूर नहीं रह गया 2029, सिर्फ 4 साल हैं आपके पास। ओके, और मेरा ये मानना है ये चीज़ें तो अचीवेबल हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए। मैनेजमेंट ने इस बात को रीअश्योर किया है कि डिस्पाइट जो करंट चैलेंजेस हमको एमएफआई में देखने को मिल रहा है, जो क्रेडिट क्वालिटी है ना अन्य सेगमेंट की वो अभी भी हेल्दी है और कोई स्पिल ओवर इफेक्ट आने की
चांसेस नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और अब देखिए नई डेवलपमेंट क्या है, तो अभी देखिए कंपनी ब्रांच तो बढ़ा ही रही है। ब्रांच नेटवर्क एक्सपैंड हुआ है 971 में, 10 नए ब्रांच किए गए इस क्वार्टर में। जो क्रेडिट कार्ड का बिजनेस है वो प्रॉमिसिंग ग्रोथ दिखा रहा है, और जो कार्ड बेस है वो 3.3 मिलियन हो चुका है, और जो बुक साइज है वो 6,918 करोड़ रुपीस हो गई है। 40% जंप है ईयर ऑन ईयर। मैनेजमेंट क्या कॉन्फिडेंस है, तो देखिए मैनेजमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस बैंक की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का, ग्रोथ ट्रेजेक्टरी का, और शॉर्ट टर्म चैलेंजेस का। एम्फेसाइज कर रही है बिल्डिंग अ टेक्नोलॉजी इनेबल्ड गवर्नमेंट सेंट्रिक, बट ठीक है भाई, वो करने वाली बोल रही है एम्प्लॉय कॉस्ट। तो मैं बता दूं आपको, अगर आप इसमें सोच रहे हैं वॉच लिस्ट में रखें, क्वार्टर 4 में जो भी तमाम वर्स्ट के सिनारियो है वो होता हुआ दिखाई दे सकता है, बट उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे आप कह सकते हैं ठीक होंगी। जब चीज़ें धीरे धीरे ठीक होना शुरू होगी ना, मुझे ऐसा लगता है स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका होगा। तो ये चीज़ दिमाग में ज़रूर रखिएगा। और लेवल्स की अगर हम चर्चा करें तो आप यहाँ पाओगे पिछले मंथ जो ट्रेड हुआ है, आप देखें ट्रेंड बेरिश, मूविंग एवरेज बेरिश, टेक्निकल इंडिकेटर बेरिश, पिवट पॉइंट 60 था वो टूट चुका है, देन 55.49 इसको लगातार बचाने की कोशिश है, देन 52.60, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 48.09 रुपीज़। फिबोनाकी में 57.17, 55.42, 52.60 रुपीज़। ओके, तो ये लेवल्स को आप अपने दिमाग में ज़रूर ज़रूर रखिए। मेरा ये मानना है 5% भाई साहब, जो 50 रुपये है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिक्विजी पार्टनर इसमें 2.60% स्टॉक रखते हैं दोस्तों। HDFC ग्रुप का भी 2.35% है। तो बड़े इन्वेस्टर्स भी इसमें हैं, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो खैर 9% से ज़्यादा है दोस्तों। ओके, तो देखिए मुझे ऐसा लगता है IDFC फर्स्ट बैंक, मैं फिर कहूँगा शॉर्ट टू मीडियम टर्म उतना ज़्यादा एक्साइटिंग ना लगे, और शायद बल्कि मैं कहूँगा ज़्यादा क्या कम एक्साइट लगे, बट फॉर द लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी मुझे ऐसा लगता है IDFC फर्स्ट बैंक एक काफ़ी अच्छा एक चांस हो सकता है, और मुझे ऐसा लगता है एक काफ़ी अच्छी रिटर्न आपको दे सकता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किसी अन्य स्टॉक में चर्चा करानी हो ये भी बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।